एक्विजिशन क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। अगर मजीद आपको जानना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि यूज़र एक्विजिशन होती क्या है। और जो गूगल एनालिटिक्स 4 में यूज़र एक्विजिशन का एक सेक्शन है, वो बेसिकली उसमें कौन सा डाटा शो हो रहा होता है। तो जब हम आते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, एक्विजिशन के अंदर, यूज़र एक्विजिशन में, तो हमें सारा यूजर एक्विजिशन का डाटा मिल रहा होता है। एक्विजिशन का थोड़ा ओवरव्यू आपको मैं दे दूं। जो यूजर एक्विजिशन बेस कर रही होती है, वो यूजर एंगेजमेंट्स पे बेस कर रही होती है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे रुका। जो गूगल ने डिक्लेयर किया है कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे 10 सेकंड का टाइम स्पेंड करता है, तो वो एक एंगेज सेशन काउंट होगा। ठीक है, ओवरऑल जितने यूजर्स आए, उन्होंने जितने सेशंस किए, ठीक है, उनका एवरेज आउट निकालता गूगल, तो वो एवरेज एंगेजमेंट रेट होता है हमारा। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और जो अगर इसकी परसेंटेज निकाल रहा है आउट ऑफ 100, तो वो कितने परसेंट यूजर आपके, अब सपोज 1000 यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, तो उन 1000 यूजर्स में से जो कितने परसेंट एंगेज यूजर थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये यूजर एक्विजिशन के सेक्शन में आपको सारा डाटा शो हो रहा होता है कि एंगेज यूजर्स का। ठीक है, ये कुछ एक ग्राफ शो हो रहा है। ग्राफ में आपको बता रहा है गूगल इस डेट रेंज में जुलाई 1 से जुलाई 27 तक आपके पास जो डिफरेंट चैनल ग्रुप से जो यूजर्स आए, उन्होंने कितने कितने एंगेज सेशन किए। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ शो कर रहा है। अगर आपको ग्राफ से पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो इसको मैं चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जितने न्यू यूजर्स आए आपकी वेबसाइट पे, और उन्होंने कितने एंगेज सेशन किए, और वो किस किस चैनल से आए, वो ये सारा ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है कि सपोज ये कितने यूजर्स आए। ठीक है, ये यूजर्स का काउंट है। उसके बाद अगर हम वर्टिकली देखें, ठीक है, तो हमें शो कर रहा है कि किस किस चैनल ग्रुप से आए। अब हमारे जो ऑर्गेनिक सर्च से जो यूजर आए, वो है एंगेज यूजर, बेसिकली न्यू एंगेज यूजर्स, वो हैं 1894। और जो सोशल से न्यू एंगेज यूजर्स आए, वो है ऑर्गेनिक सोशल से, वो है 328। जो डायरेक्ट से एंगेज यूजर्स आए, वो हैं आपके 217। जो पेड से आपके एंगेज यूजर्स, वो है 178। ठीक है, अगर आपको इन ग्राफ्स को चेंज करना है, तो कस्टमाइज रिपोर्ट का एक सेक्शन होता है इधर साइड पे। जो भी आप रिपोर्ट ओपन करेंगे, तो उसमें जाके अगर आपको ये लाइन चार्ट शो से समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपल इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये देखें, अब हाइड हो गया है। या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये एरो पे क्लिक करके आप कोई भी स्कैटर चार्ट से चेक कर सकते हैं। स्कैटर चार्ट से आपको सारा स्कैटर फैला हुआ आपको नजर आएगा। ये देखें उस रेंज में कि सपोज ये आपके पास न्यू यूजर का अकाउंट है, और ये आपके पास गेज सेशंस है। तो अब जो ऑर्गेनिक सोशल से आए, उन्होंने आपके पास जो न्यू यूजर्स थे, वो 328 थे, और उन्होंने एंगेज सेशन किए वो 251 थे। मतलब जो बाकी यूजर हैं, 328 में से सिर्फ तकरीबन 251 यूजर ने एंगेज सेशन किए, बाकियों ने 10 सेकंड आपकी वेबसाइट पे स्टे नहीं किया, वो बाउंस हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपको सपोज कोई किसी और चार्ट से देखना है स्कैटर के अलावा, आप बार से देख सकते हैं। बार ऑलरेडी भी हमारी ये इस यहाँ पे शो हो रहा है, तो फिर ये 2 बार हो जाएंगे। ये 20 पे डाटा, ये देखें सेम हो गया। तो हम इसको स्कैटर में ले चलते हैं, स्कैटर में। ठीक है, तो ये था, आपको व्यू दिखा रहा है जिसके आपकी वेबसाइट पे एंगेज यूजर को कितने आए। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो आपके पास बॉटम में जो ग्राफ शो हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, जो टेबल शो हो रहा है बेसिकली। सपोज आप इस यहाँ से फिल्टर्स चेंज कर सकते हैं। अभी जो फिल्टर लगा हुआ बाय डिफॉल्ट के डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग से आपके पास कितने यूजर्स आए, ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से सेशंस किए, और वो किस किस तरह के यूजर्स थे। अब हम ए को लेते हैं, ऑर्गेनिक सर्च से हमारे पास जो न्यू यूजर्स आए, वो थे 2620 यूजर्स।
ओवरऑल, ठीक है, ये ओवरऑल है, सॉरी, कि ओवरऑल आपके पास 2620 यूजर्स आए और उनमें से जो ऑर्गेनिक सर्च से आए वो 1894 यूजर्स थे, ठीक है। और उन 1894 यूजर्स में से जो ऑर्गेनिक सर्च से आए आपके पास, उन्होंने उनमें से 1477 यूजर्स ने आपकी वेबसाइट पे एंगेज सेशंस किए, जिसका मतलब है 10 सेकंड का टाइम स्पेंड किया। ये देखें, नंबर ऑफ सेशंस दैट लास्टेड लॉन्गर देन 10 सेकंड। क्या किया उन्होंने, आपकी वेबसाइट पे 10 सेकंड स्पेंड किए, तो वो एक एंगेज सेशन काउंट होगा। उसके बाद एंगेजमेंट रेट क्या है, कि इसकी परसेंटेज निकाल लेता गूगल 100 में से, तो उसको बता देता है कि ये कितने एंगेज सेशन है, कितने परसेंट एंगेज सेशन हुए हैं। अगर आप परसेंटेज खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, जो न्यू यूजर्स हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं हम इधर। हमें क्या करना है, हमें जो एंगेज सेशन हुए हैं उसको डिवाइड करना है, जो है 1477, इसको डिवाइड करना है हमें, जो टोटल न्यू यूजर आए उन पे, जो हैं 1894, ठीक है। और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ, ठीक है। तो आपके वो क्या आ जाएंगे, एंगेज सेशन आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या है, ठीक है, ये देखिए आपके पास वो एंगेज सेशन पर यूजर आ जाएगा। उसके पास बाद आपके पास क्या है, आपके पास एंगेजमेंट टाइम उन्होंने कितना स्पेंड किया, वो एवरेज आउट किया हुआ गूगल ने इस सेक्शन में, कि जो यूजर्स आए आपके पास उन्होंने एवरेज आउट आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया। सपोज 100 यूजर आया, किसी ने 8 सेकंड, किसी ने 10 सेकंड, किसी ने 15, किसी ने 20, तो उन सबको सम करके जितने यूजर्स होंगे उन पे डिवाइड करके तो एवरेज निकाल लेता है गूगल एनालिटिक्स 4। वो आपको बता रहा है कि 46 सेकंड इन यूजर्स ने एवरेज टाइम स्पेंड किया। अगर इनको सम करके काउंट पे डिवाइड कर दे तो देन एवरेज निकाल के दी है गूगल ने। और इन्होंने कितने इवेंट्स ट्रिगर किए हमारी वेबसाइट पे, सपोज आए इन्होंने ऐड टू कार्ट कितने किए, इन्होंने इनिशिएट चेकआउट कितने किए, पेज व्यूज कितने किए, व्यू आइटम कितनी देखी, इन्होंने आपकी शिपिंग वाली चीज़ें कितनी देखी। ये आपको मजीद डिक डाउन करके मैं दिखा देता हूँ, ये तमाम इवेंट्स हमारे शो हो रहे हैं। अगर आपको देखना है कि मुझे व्यू कार्ड कितने मिले हैं, तो वो आप सिर्फ व्यू कार्ड सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखना आपके पास वैल्यूज ये चेंज हो जाएंगी, ये देखें वैल्यूज चेंज होगी। अगर आपने देखना है कि मुझे परचेजेस कितनी आई, ठीक है, तो आपने जाना है परचेज वाले सेक्शन में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी कितनी परचेज की। अब ऑर्गेनिक सर्च से सिर्फ एक परचेज आई और डायरेक्ट से सिर्फ एक परचेज आई, पेड से 3 परचेजेस आई। अगर आपको देखना है कि कितने लोगों ने पेज व्यू किया है, तो ये पेज व्यू वाली वैल्यू शो कर देगा कि अप्रोक्सीमेटली 7249 यूजर्स ने आपकी वेबसाइट पे आके पेज को व्यू किया है। उसके बाद कि आप क्योंकि हम जिन जिन चीज़ों को मार्क एज कन्वर्जन करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि अगर कोई यूजर ऐड टू कार्ट करता है तो उसको मार्क एज कन्वर्जन काउंट करो, अगर कोई यूजर इनिशिएट चेकआउट करता है तो उसको भी मार्क एज कन्वर्जन काउंट करो, अगर यूजर कोई परचेज करता है तो उसको भी मार्क एज कन्वर्जन काउंट करो। ये मुझ पे है, मेरी नीड पे है, मेरी डिजायर पे है कि मैं जिसको मर्जी शो करवा सकता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ जो यूजर परचेज करता है हमें थैंक यू पेज पे लेके जाता है, उसको हम सिर्फ कन्वर्जन काउंट करवाते हैं। तो अब ये ऑल कन्वर्जन हमारे पास शो हो रही हैं हमारे पास। ये 1 जुलाई से 27 जुलाई तक हमारे पास 6 कन्वर्जन आई हैं। और अगर हम देखें कि परचेजेस कितनी हैं, तो हमारे पास इधर सिर्फ एक ही इवेंट को हमने मार्क एज परचेज किया हुआ, मार्क एज कन्वर्जन किया हुआ जो परचेज का है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास परचेजेस भी 6 ही होंगी, ठीक है। अगर इधर मल्टीपल्स होती परचेजेस जिसको हमने मार्क एज कन्वर्जन किया होता, तो फिर हम उनको चेंज कर सकते थे। उसके बाद आपको इन यूजर्स ने इन चैनल ग्रुपिंग से कितना कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, ये सब कुछ आपको इस सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। कि ये वेबसाइट पे आया एक यूजर ऑर्गेनिक सर्च से, उसने एक कन्वर्जन की, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, 4000 की अप्रोक्सीमेटली उसने कन्वर्जन दी हमें। एक आया 3 यूजर्स आए जिन्होंने कन्वर्जन की, मतलब 3 यूजर्स ने कन्वर्जन की और उनकी वैल्यू कितनी है, 20 अप्रोक्सीमेटली 30,000 ही बनती है ये,
ठीक है। तो ये आपको अभी मैंने ओवरव्यू दिया है चैनल ग्रुपिंग वाले सेक्शन का। अब क्या होगा आपकी ये वाला सेक्शन है, ये आप चेंज करते जाएँगे, वैल्यू सिर्फ़ सेम यही रहेंगी। सपोज़ आपको डाटा चाहिए कि अभी मुझे चैनल ग्रुपिंग का दिखा रहा है, मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि किस-किस मीडियम से आया यूज़र और उसने क्या-क्या कितने एंगेज सेशन किए, कितनी एंगेजमेंट रेट रहा उसका, एवरेज कितनी रही, उसने कन्वर्जन कितनी की, उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। तो अगर आपको ये सब देखना है तो वो आपको सेम ये वाली चीज़ चेंज होती जाएगी। आपको जो पैरामीटर हैं इसके वो वही रहेंगे, ठीक है? तो अब ऑर्गेनिक से जो यूज़र आए, उन्होंने ये आपको एक कन्वर्जन जनरेट करके दी। हम इसको चेंज करते हैं कि और सोर्स से बताओ हमें कि किस-किस सोर्स से यूज़र आया और उसने कितनी कन्वर्जन्स दी हमें। तो ऑब्वियसली गूगल से जो यूज़र आए वो 4 हैं और उन्होंने जो कन्वर्जन जनरेट करके दी हमें, वो 33,995 रुपीज़ की जनरेट करके दी, 33,995 की। और अगर हम देखते हैं कि हमें बताओ कि सोर्स और प्लेटफ़ॉर्म दोनों को मिला के बताओ कि इन 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 प्लेटफ़ॉर्म और सोर्सेज़ से जो यूज़र्स आए, इन्होंने हमें कितनी कन्वर्जन्स दी। तो वो गूगल इस सेक्शन में हमें शो कर रहा है कि जो और गूगल से और ऑर्गेनिक आए, उन्होंने हमें 1 कन्वर्जन दी और 4000 की थी वो। तो इस तरह आप फ़िल्टर्स चेंज करके अपने नीड के अकॉर्डिंगली अपने रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। आपको पता चल गया होगा कि एंगेजमेंट यूज़र कौन से हैं, एंगेजमेंट रेट क्या होता है, एंगेजमेंट परसेंटेज क्या होती है, एवरेज क्या होती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।